हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी और इस कड़ी में कांग्रेस की ओर से 22 जिलों के जिला प्रभारियों की नियुक्ति की गई, जिसके बाद एक बार फिर पार्टी में गुटबाजी और विरोध के सुर तेज होते नजर आने लगे। कांग्रेस विधायक अकरम खान का दावा है कि संगठन न होने के चलते विधायकों और पूर्व विधायकों को इंचार्ज बनाया गया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी और विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी सभी की नजर प्रदेश की बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर टिकी हुई है। लिहाजा चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस ने निकाय चुनाव से ठीक पहले 22 जिलों के जिला प्रभारियों की नियुक्ति की, जिसमें 6 विधायक, 11 पूर्व विधायकों के साथ 3 पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की ओर से इस लिस्ट को जारी किया गया। अभी दरअसल पार्टी का संगठन नहीं है, तो जिले की जिम्मेवारियां कुछ हमारे विधायकों को, कुछ पूर्व विधायकों को दी हैं, ताकि वो जिले में चुनाव भी हैं, निकाय के चुनाव भी हैं, इसके अलावा भी कई काम होते हैं जिले में जो देखेंगे। तो कल ही एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें कुछ लोगों को, हमारे विधायकों को, पूर्व विधायकों को इंचार्ज बनाया गया। लेकिन जैसे कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी की अब तक की रीति नीति रही है कि किसी काम को अंजाम देने से पहले ही पार्टी के अंदर गुटबाजी और विरोध के सुर नजर आने लगते हैं, वो निकाय चुनाव में भी कहीं न कहीं नजर आने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में 22 जिलों के प्रभारी बनाए जाने के बाद पार्टी के ही नेता पार्टी के फैसलों को लेकर नसीहत देते नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी को अब चले हुए कारतूस को संदूक में बंद कर देना चाहिए और नए लोगों को पार्टी में मौका देना चाहिए। जो लोग पार्टी के संगठन को गांव-गांव में पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। जो लोग बिना विधायकों की रात को मुख्यमंत्री बनकर सोते हैं, उन लोगों को नहीं बनना चाहिए। मैं कोई बयानबाजी किसी के व्यक्तिगत तौर पे खिलाफ नहीं करता। मैं कहता हूँ जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको पीछे हटा देना चाहिए। और अब तो ऐसे हालात पे हम पहुंच गए हैं कि मेरी पार्टी को सुझाव है कि नए लोगों को आगे लाया जाए और जो चले हुए कारतूस हैं उनको अब संदूक में बंद कर देना चाहिए। रखो, लेकिन जो काम कर सकते हैं, जो पार्टी का संगठन गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को पार्टी के काम में लगाया जाए। जो बिना एमएलए की रात को चीफ मिनिस्टर बन के सोते हैं, ऐसे लोगों को नहीं। यानी कि शमशेर सिंह गोगी कहीं न कहीं इशारा 22 जिलों के जिला प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि बीते 10 साल में हरियाणा कांग्रेस की ओर से अब तक ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों तक नियुक्त नहीं की गई है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त जो गुटबाजी और विरोध की लहर कांग्रेस में देखी जा रही थी, जिसका नतीजा कांग्रेस की हार पर खत्म हुआ, आज तक पार्टी के नेता इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। वहीं एक बार फिर निकाय चुनाव में रिपीट होता दिखाई दे रहा है। करनाल से कमल की रिपोर्ट।